स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 के एंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं, पर एंडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ की पॉइंट्स को जान लेते हैं और उन की पॉइंट्स के सहारे उसके एंडिंग के तक जाते हैं और उसके एंडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसके एंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे एपिसोड में बीच में बताई गई है। सबसे पहले विल की बात करते हैं। विल जो वेकना के डोमेक ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और फिर उसे हराता भी है और उसे मारता है, पर इसी क्रम में वो क्या करता है, अपनी माँ की बात सुनता है, सबकी बात सुनता है और वो चला जाता है वेकना से 1 टू 1 फाइट करने माइंड के सहारे और वो वेकना को कंट्रोल भी कर लेता है और वेकना उससे जीत जाता है क्योंकि उसे व्हील का एक सीक्रेट पता है जो उसने किसी को शेयर नहीं किया है, जिसके कारण वेकना उसे कंट्रोल करता है। वेकना उसे डरा रहा था कि अगर उसके दोस्त को पता चल गया, उसकी फैमिली को पता चल गया तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे और उससे अलग वे में ट्रीट करेंगे, उससे अलग तरीके से बात करेंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। उस डर को विल डायरेक्ट एड्रेस करता है। वो डायरेक्ट बात कर लेता है कि क्या अगर मैं ये हूँ, अगर मैं इस तरह से थॉट रखता हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है, तो क्या आपके थॉट्स चेंज होते हैं? जिसके बाद फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है और जिसके कारण विल डिसाइड करता है कि वो अपसाइड डाउन जाएगा क्योंकि अब वो स्ट्रॉन्गर है। उसका जो एक टॉप सीक्रेट था, जो चीज़ उसे खाई जा रही थी अंदर से, अब वो उससे भी बता चुका है, पूरी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबका सपोर्ट उसे मिल चुका है। मीन्स नथिंग देयर जो अब उसे डरा सकता है और वेकना अब उसे किसी वे में डरा नहीं सकता है। जिस चीज़ के लिए वो डरा रहा था वो एक चीज़ था जिसे वो बता चुका है, तो अब चीज़ें उसके लिए थोड़ी क्लियर हो जाएगी। दूसरी तरफ बात करें 11, हॉपर और काली का, तो ये तीनों एक जगह ही रहते हैं, तीनों फिर आते हैं और फिर इनका जो रियूनियन होता है, फिर ये विल जो फंस जाता है वेकना से कंट्रोल करने के चक्कर में तो उसे 11 निकालती है। और इसके बाद क्या होता है कि काली 11 को बताती है कि हमें उसी वर्ल्ड में रह जाना होगा क्योंकि अगर हम यहाँ आए तो पापा का प्रोग्राम फिर से शुरू हो चुका है और फिर से उस प्रोग्राम को कोई और लीड कर रहा है। इस बार अगली बार को और लीड करेगा। 11 यहाँ आती है तो इससे माइक को भी खतरा हो सकता है क्योंकि वो माइक के साथ निकलेगी और जो भी उसे ढूंढेगा वो पहले उसकी फैमिली को खत्म करेगा, फिर 11 को ले जाएगा। तो ये इस काली का जो सजेशन था वो उतना बुरा भी नहीं था, वो सही बोल रही थी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। पर चीज़ें कैसी जाएगी फिनाले में आई डोंट नो। पर फिलहाल के लिए 11 और काली का ही प्लान है कि वो इन दोनों वर्ल्ड को कोलाइड करने से बचाएंगे और उसी वर्ल्ड में रह जाएंगे, जो काइंड ऑफ सही है अभी के सिचुएशन के हिसाब से। अब आए हॉली बायर्स और मैक्स की स्टोरी पे, तो ये लोग दोनों एक जगह स्टक हो गए थे जहाँ ये लोग खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और निकल भी जाते हैं, पर होली वहीं फंस जाती है क्योंकि वेकना उसे कैद कर लेता है। होली का शरीर तो उसी वर्ल्ड में था ना, अपसाइड डाउन में था, और मैक्स का बॉडी था वो अपसाइड डाउन में नहीं था, वो रियल वर्ल्ड में था, इसलिए उसके लिए बाहर निकलना ज़्यादा मुश्किल था। पर होली के लिए निकलना आसान नहीं था। उसे पहले अपने उस बॉडी में जाना था, फिर वहां से उसे अपनी बॉडी के साथ अपसाइड डाउन से दूसरे दुनिया में वापस आना था, अपनी दुनिया वापस जाना था, जो उसके लिए मुश्किल काम था। इसलिए उसके लिए चीज़ें वर्क नहीं की, इसके लिए उसकी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट वे में वर्क की, इसलिए वेकना उसे फिर से पकड़ लेता है और फिर से उसे वहीं ले आता है जहाँ वो थी। फिर से उसी मेंशन में ले आता है और फिर से वो बाकी बच्चों के साथ जो है अलग अलग कहानी चलती है। अब बात करें वेकना की या वाटसीट की, जिसे बच्चे कहते हैं वाटसीट, वो क्या है कि उसे हर बच्चे का हामी चाहिए था, उसे हर बच्चे से यस सुनना था क्योंकि वो बिना बच्चे को कंट्रोल किए, उसे मैनिपुलेट किए, वो ये सारा चीज़ कर नहीं सकता था। सारे बच्चों को एक सट्टे पे आना था और सारे बच्चे अपनी मर्जी से आते हैं तभी ये चीज़ हो सकती थी शायद। इसलिए वो सबको कन्विंस कर रहा था, नहीं तो वो थ्रेटन करके भी कर सकता था, पर वो सबको थ्रेटन करके ऐसा नहीं करना चाह रहा था। वो दोनों वर्ल्ड को जो कोलाइड कराना चाहता है वो वही करना चाहता है और इसके लिए उसे बच्चे चाहिए था क्योंकि सिर्फ एक से जब वो इतना कुछ कर लिया तो बाकी 12 से वो क्या ना क्या कर सकता है। अगर वो सिर्फ व्हील के सहारे इतना कुछ कर लिया, अगर व्हील के सहारे उसने अपसाइड डाउन को बनाया है, जो वो बोलता भी है कि अपसाइड डाउन बनाने में व्हील ने ही मदद की है, तो अगर अपसाइड डाउन व्हील ने बनाने में मदद की है, इसका मतलब ये है कि वेकना इन सब के सहारे उसे कंट्रोल और करेगा और जो अपसाइड डाउन है उसको अलग तरीका से वो देखेगा और चीज़ों को कोलाइड कराएगा। अब बात करें अपसाइड डाउन का, तो इसे भी एक्सप्लेन किया गया है। अब अपसाइड डाउन वही है जो हम समझ रहे थे एक वार्म है, दो दुनिया के बीच जो वार्म बना है उस बीच में अपसाइड डाउन है जिसे वेकना और विल ने मिलकर क्रिएट किया है। और शायद अपसाइड डाउन पहले से एग्जिस्ट करता था, मतलब दोनों दुनिया तो एग्जिस्ट करती थी, पर वो जो अपसाइड डाउन बनाया गया है बीच में, वो विल और वेकना के माइंड कंट्रोल से बना है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ हॉकिंस में एग्जिस्ट करता है। ये एक कारण है, ये एक चीज़ है जो इस सीरीज ने एक्सप्लेन किया, पर अभी के लिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी और चाहिए, इतना एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा। अब बात करें इनका जो प्लान है, जो स्टीव ने बनाया और काइंड ऑफ एरिका ने बनाया और
डस्टिन ने उसे सपोर्ट किया कि ये जो वर्ल्ड कोलाइड करेंगे इसी टाइम पे हमें वेकना से लड़ना होगा, उसी टाइम पे हमें बच्चों को बचाना होगा, उसी टाइम पे हमें ये जो कंट्रोल हो रही है चीज़ें उससे अलग करना होगा और अपसाइड टाउन को पूरा खत्म करना होगा। मतलब कि ये सारी चीज़ें टिकिंग टाइम बम की तरह जाएगी कि एक साथ कई सारी चीज़ें हो रही होगी। भले ही इनका रियूनियन हो चुका है, पर ये फिर वहाँ जाके अलग-अलग वे जाएँगे, अलग-अलग जगह जाएँगे और अलग-अलग चीज़ें होगी। क्योंकि कई सारे इवेंट होंगे, कई सारी चीज़ें उन्हें करनी है और ये एक जगह एक साथ रह के नहीं किया सकता है। पर एक बात सही है कि ये लोग सब एक साथ हो चुके हैं। अब एक साथ एक अच्छा प्लान बना के कुछ ही डिस्टेंस पे रहेंगे और एक-एक चीज़ें फ़ोल्ड आउट करते रहेंगे। अब देखना ये है कि इसमें डेथ किसकी होने वाली है, कौन सैक्रिफाइस करने वाला है। फिलहाल तो 11 बोल रही है सैक्रिफाइस करेंगे, पर चीज़ें बदल सकती है और टिकिंग बम की तरह जाएगी पूरा फिनाले।